आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रह का दाता, शांति का पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के जीवन के लिए पिता, जो कि आपने हमें दिया। और प्रभु जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारा चुनाव किया, कि हम आज इस पवित्र दिन के जीवन में आकर पिता आपको अपने मन से, आपको अपने हृदय से धन्यवाद दे पाते हैं प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के हर एक उन गुनाहों के लिए, हर एक उन अपराधों के लिए मेरे पिता, जो हमने अपने मन से, विचार से, सोच से किया है पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से किया है पिता, अपने सुनने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने देखने के द्वारा पिता हमने किया है, और आपके बच्चों को हमने दुखित किया है, शोकित किया है, जिसके माध्यम से पिता आपका मन दुखित और शोकित होता है पिता। हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि अपने उस लहू से पिता हमारे पापों को धो डाल पिता, और हिम के नए श्वेत कर दे प्रभु जी, कि हम फिर से पिता एक नए और ताज़ा अभिषेक को पाकर पिता तेरे लिए, तेरे मार्गों के लिए पिता हम चल सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि ये सुनहरा भोर का बेला को पिता जो तूने हमारे लिए दिया है पिता, प्रभु जी हम आपको आदर और महिमा देते हैं मेरे पिता, कि हम तो सौभाग्यशाली हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो तूने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, और इस नए भोर में पिता हमें प्रवेश करने देता है प्रभु। ये तेरी कृपा और प्रतिफल का दान है मेरे पिता, जो तूने हम मनुष्यों के लिए दिया है पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, तेरे हर एक उन बच्चों के साथ होना पिता परमेश्वर, जो आज अपने अपने कार्य को करेंगे पिता परमेश्वर। वो जहाँ भी जाएंगे, जिस भी जगहों में रहेंगे पिता, तेरी उपस्थिति उनके जीवन में सदैव बनी रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी तेरे बच्चे आज अभाव से ग्रसित हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबों को तू आज के दिन में, नए दिन में पिता स्पर्श करना मेरे पिता, उनके जीवन की हर एक तकलीफ़ों को तो दूर करना, जो भी अभाव, जो भी कर्ज, जो भी बीमारियां पिता उनके जीवन में पिता ईश्वर के नाम के द्वारा इसी समय दूर होने पाएंगे मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन विधवा विधुर के लिए मेरे पिता, जिनका कोई साथी और सहारा नहीं है मेरे प्रभु, उन सबों को भी तू स्पर्श करना, उनके जीवन को तू आशीषित करना पिता, उनका सहारा बनना, उनका ढाल बनना पिता, ताकि वह अपने आप को अकेला और असहाय ना समझ सके। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन बेरोजगार भाई बहनों के लिए पिता। हम जानते हैं पिता कि इस संसार में जीने के लिए पिता उन्हें पैसों का अभाव होता है पिता परमेश्वर, और जिसके वजह से पिता आज वो अपने जीवन में एक समस्याओं को झेल रहे हैं पिता, जो बेरोजगारी के नाम से गिना जाता है प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम उनके लिए रोजी रोजगार का प्रबंध करना पिता, और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन हर एक पिता अविवाहित भाई बहनों के लिए भी पिता परमेश्वर, जो तुझ पे आस लगाते हैं पिता कि प्रभु जी उनकी विवाह कब होगी पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान तू निकालना, उनके लिए वर वधु का प्रबंध करना मेरे पिता, ताकि वह अपने आप को अकेला और असहाय ना समझे पिता। हम जानते हैं कि जिस तरह तूने आदम के लिए हेवा का निर्माण किया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार पिता उन लोगों के लिए भी पिता एक वर और वधु का प्रबंध करेगा पिता परमेश्वर, यीशु के नाम के द्वारा पिता। हम विशेष प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, ये आज के दिन के जीवन में जितने भी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे पिता, जहाँ भी जाएंगे, जिस भी जगहों में रहेंगे पिता, उनके आने में, जाने में, उनके कार्य करने में पिता, उनके बिजनेस व्यापार में, उनके जो भी कार्य है पिता, उन सभी कार्यों में पिता तू अपनी आशीषों को देना पिता परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग आज अपने अपने बिजनेस व्यापार को जाएंगे पिता, हाँ प्रभु जी, वह तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता तू उनके बिजनेस व्यापार में आशीष को देगा पिता परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि तू उनके बिजनेस में आज 100 गुना आशीष, 100 गुना बरकत को देगा मेरे पिता। हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, तू हर एक लोगों के साथ होना पिता परमेश्वर, जो आज आपके मार्गों से अलग हो चुके हैं पिता, वो अपने आप को एक बुराई के मार्गों में चलाते हैं, कहीं कहीं वो नशा करते हैं पिता, तो कहीं वो गलत कार्य को करते हैं पिता, और प्रभु जी इस प्रकार के गलत कार्य को कर कर पिता आपके मन को दुखित करते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी तू उन्हें गले से लगाना चाहता है पिता, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाता है पिता परमेश्वर, उनके हाथों को थाम कर पिता उनको अपने मार्गों में चलाना चाहता है पिता, उनके जीवन से हुए हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को पिता तू क्षमा करना चाहता है प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु कि तू उन उन हर एक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर और अपने मार्गों में चला, ताकि वह तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए आशीष का कारण बन सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं पिता, उन सबों को तो बुद्धि और ज्ञान देना पिता, कि जीवन के अंत लो वे सदैव आपके पीछे, आपके मार्गों में चल कर पिता आने वाले जीवन में पिता वह तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए आशीष का कारण बने मेरे पिता, और प्रभु जी आने वाले समय में पिता इस देश का नाम को रोशन करने पाएंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इस गांव के लिए, इस टोले के लिए, इस मोहल्ले के लिए, इस जगह के लिए पिता परमेश्वर, पूरे देश के लिए मेरे पिता, जो आज तेरी बाट जोते हैं प्रभु, उन सबों को तू स्पर्श करना पिता, उन सबों को तू छूना पिता, और तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए पिता, ताकि वो अपने आप में पिता कभी अकेला ना महसूस कर सके, एक साथी और सहारा को पा सके पिता, जो तेरे सहारा तेरी आत्मा के रूप में उन लोगों को तू देता है मेरे पिता, वो अपने आप को स्पर्श कर सके कि हाँ तेरी आत्मा का समावेश उनके जीवन में हो रहा है मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हम हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और हम विशेष प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी कि आज जितने भी लोग प्रभु जी आज आपको अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू अपनी आत्मा को उंडेल दे पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक को उंडेल दे पिता, कि तेरी आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में हो नहीं सके पिता, और हर पल हर समय पिता उन हर एक पापों से, हर एक बुराइयों से बच कर पिता तेरी आराधना तेरी स्तुति को करते हुए पूरे दिन के जीवन में अपने आप को व्यस्त रखने सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं, और सारी बातों को, सारी प्रार्थनाओं को तेरे यीशु के नाम के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना से प्रभु ने आप सबों का स्पर्श किया होगा। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष प्रदान करे, आमीन।